शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी की 27वीं वर्षगांठ है। जैसे आपका जन्म दिवस होता है, सबका जन्म दिवस होता है, ऐसे ही आज हमारी सोसाइटी का जन्म दिवस है और साथ ही साधु वासवानी जी का भी जन्म दिवस है। तो उसी बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के विषय में। सुप्रभात। सर्वप्रथम संत शिरोमणि श्री हिरदाराम साहिब जी के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। माँ भारती, माँ शारदे का वंदन करती हूँ। गुरु नानक देव जी से प्रार्थना करती हूँ। साधु वासवानी जी को सादर नमन करती हूँ। मंच को सादर प्रणाम करते हुए शहीद हेमू कालानी शिक्षण संस्थान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हूँ। साथ ही श्रद्धे सिद्ध भाव जी को यहीं से सादर चरण बंधन प्रेषित करती हूँ। हमारे विद्यालय के प्रभारी आदरणीय वासवानी सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम के साथ मेरी सभी आदरणीय वासा शिक्षिकाओं को सादर नमस्कार करती हूँ और प्यारे बच्चों को ढेर सारा स्नेहाशीष देते हुए आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की दिनांक यानी 25 नवंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 25 नवंबर सन 1996 मतलब 1996 को संत जी की कृपा तथा श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के आशीर्वाद से ही शहीद हेमू कालानी शिक्षण संस्थान का गठन हुआ था। शिक्षा के उस दीपक का प्रज्वलन हुआ था जिसका प्रकाश चहुं ओर प्रकाशित हो रहा है और हमारे अंतर मन को रोशन कर रहा है। सोसाइटी का बनना और इस प्रकार से लगातार बढ़ना, या यूं कहें कि एक दीपक का मशाल बनना आसान तो नहीं था, परंतु संत जी की कृपा से आज हमारी सोसाइटी के 8 स्कूल तथा कॉलेजेस हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। शहीद हेमू कालानी, हम बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी जो शहीद हेमू कालानी शिक्षण संस्थान का एक हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किस पद पर हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि संत जी की कृपा से तथा श्रद्धेय भाव जी के आशीर्वाद से हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, जो कार्य हमें सौंपा गया है, उस कार्य को हम कितनी लगन, कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। जिम्मेदारी हम सब शिक्षकों की आपसे ज़्यादा है, परंतु आपकी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, कम भी सही, परंतु प्रयास और परिश्रम तो आपको भी करना ही होगा। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथों के सहयोग से ही ताली बजानी पड़ती है। तो बस ताली नहीं बजाना है, तो बस जिस प्रकार हम हमेशा सिखाने के लिए तैयार हैं, तो आप सभी सीखने के लिए सदैव तैयार रहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का लक्ष्य यही है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मानवता तथा राष्ट्र प्रेम का भाव हम सभी के भीतर हमेशा हमेशा के लिए बच जाए, इस कदर समा जाए कि अभिमान और दिखावा हमें कभी छू भी ना पाए। हमारी सहजता तथा सादगी को हमारा सौंदर्य बनाना है। सोसाइटी का फाउंडेशन डे है और सोसाइटी का अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कि आप सभी को बताने की या जताने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक अथाह सागर है, विशाल समुंदर है। तो गूगल देवता तो पूरी जानकारी देंगे ही, लेकिन आपकी जो डायरी है ना, स्कूल डायरी, उसमें बहुत हद तक आपको आवश्यक जानकारी हमारी संस्था के विषय में मिल जाएगी। तो बस आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, ये होमवर्क देना चाहूँगी कि घर जाकर अपनी अपनी स्कूल डायरी अवश्य खोलकर पढ़ना और समझना है। और पढ़ने में दिक्कत हो छोटे बच्चों को तो अपने पेरेंट्स से पढ़वा लेना, बड़े भाई बहनों से पढ़वा लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी है। हमारे विद्यालय, कब हमारा विद्यालय बना, कब विद्यासागर बना, सारे विद्यालय और कॉलेजेस के बारे में, तो आज वो डायरी जरूर पढ़ना। और एक बात और, आज साधु वासवानी जी का जन्म दिवस, उनकी जयंती भी है, जो हमारे 4 हाउसों में से एक ब्लू हाउस जो है उन्हीं के नाम पर है। तो इस बात से भी आप सब भली भांति परिचित होंगे कि 25 नवंबर को साधु वासवानी जी के जन्म दिवस को मीटलेस डे के रूप में हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज हम सभी शाकाहार अपनाने का संकल्प लेकर साधु वासवानी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और अंत में चंद पंक्तियाँ
हमारी सोसाइटी के लिए कहना चाहूँगी, कुछ हीरों ने कुछ हीरों को परखा पहचाना चमकाया। कुछ हीरों ने कुछ हीरों को परखा पहचाना चमकाया। कुछ वीरों ने कुछ वीरों को वरदान वीरता का देकर राष्ट्र प्रेम के भाव से हम सबके मन को हर्षाया। एक माली ने कुछ पुष्पों को चुनकर बागों से महकाया। बन गए वृक्ष पौधे नन्हे जब सींचा शिक्षा से उनको, अनुशासन और संस्कारों से श्रृंगार सभी का कर डाला। नजरें पारखी उनकी भी थीं जिन पेरेंट्स ने अपने नौनिहालों को हमारे शिक्षा के मंदिरों में पहुंचाया। विश्वास दिलाते हैं हम सभी, विश्वास टूटने ना देंगे। प्यारे बच्चों सुन लो तुम सब, विद्यालय नियमित आए तो ना भटकोगे ना अटकोगे। विद्यालय नियमित आए तो ना भटकोगे ना अटकोगे। धरती पर रहकर ही एक दिन तुम अंबर को छू लोगे। धरती पर रहकर ही एक दिन अंबर को तुम सब छू लोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।